नमस्कार साथियों, क्या पृथ्वी से अब पुरुष खत्म हो जाएंगे? क्या पृथ्वी पर अब केवल महिलाएं ही बचेंगी? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं साथियों। इस समय तमाम सुर्खियों में ये खबरें चल रही हैं और तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी से अब पुरुष के ऊपर संकट आ चुका है। मतलब पुरुष इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में हम विज्ञान की कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जानने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आपको आश्चर्य भी होगा कि क्या इस पृथ्वी पर अब पुरुष खत्म हो जाएगा। तो पुरुष खत्म हो जाएगा तो महिला भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पुरुष जब तक नहीं रहेगा तब तक आगे की जनरेशन कहां से बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन कहां से होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं साथियों। तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पुरुष के अंदर वाई गुणसूत्र पाया जाता है, एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो ये क्या करता है, ये सेक्स को अलग अलग करता है। ये वाई क्रोमोसोम जो आपको दिख रहा है, ये एक जीन होता है SRY एक जीन होता है। इसी जीन के ऊपर ये पाया जाता है, ये जीन के ऊपर रहता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जीन क्या होता है। साथियों, जीन जो होता है एक डीएनए की पुड़िया होती है। क्या होती है? एक डीएनए की पुड़िया होती है, जिसमें हमारे सारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, वो इसमें मौजूद होती हैं। चाहे वो आपका कलर हो, चाहे वो किसी चीज का आकार हो, चाहे वो किसी चीज की साइज हो, और इसमें जेनेटिक्स लक्षण भी आपके स्टोर होते हैं। वो जीन के द्वारा ही हमारे शरीर की रचना होती है और बाद में हमारे शरीर में ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। चाहे वो हमारे आंख का कलर हो, चाहे वो हमारे बालों का कलर हो, सब कुछ इसी जीन में जो है डिपेंड करता है जीन पे। साथियों, आप जानते हो कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। यही लक्षण जो होते हैं प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो SRY जीन है, ये अब धीरे धीरे जो इसकी लेयर है, जो इसकी परत है, वो खत्म हो रही है, वो सिकुड़ती जा रही है। ये वैज्ञानिकों का कहना है, ये सिकुड़ती जा रही है। अब ये जब खत्म हो जाएगी तो जो वाई क्रोमोसोम है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो मतलब इस पृथ्वी पर केवल लड़कियां ही जन्म लेंगी। मतलब जो इस समय पुरुष हैं, इनके द्वारा केवल लड़कियां ही जन्म लेंगी, लड़के जन्म लेंगे ही नहीं। तो जब लड़के जन्म नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी से पुरुष लुप्त हो जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है और तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च किया गया है कि वाई क्रोमोसोम बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है पुरुषों में जो पाया जाता है। साथियों, आप जानते हैं कि जो पुरुष होता है मेल और एक होता है फीमेल। साथियों, इसमें पाया जाता है XY क्रोमोसोम और इसमें पाया जाता है XX क्रोमोसोम। फिजिकल रिलेशन के दौरान जब यहां से X जाता है, यहां से X जाता है, तो यहां पे क्या होगी, यहां पे लड़की हो जाएगी। और जब यहां से Y जाएगा और यहां से X आएगा तो यहां पे XY मिलकर क्या बनते हैं, यहां पे लड़का बनता है। कौन सा जेंडर बनता है? लड़का बनता है साथियों। तो पुरुष ही यहां पे जो जेंडर होता है, जेंडर को बांटने का काम जो करता है, बनाने का काम करता है, वो पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। और जब पुरुष रहेगा ही नहीं तो जेंडर से क्या मतलब है? कुछ नहीं हो पाए। ऐसे कुछ प्राणी हैं, कुछ जीव हैं जिनकी प्रजातियां केवल मादा हैं और उनकी प्रजातियां अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। ये तो एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या होने वाला है ये तो वैज्ञानिक फिर रिसर्च करेंगे। वैज्ञानिकों को जो दावा आएगा वही हम लोग जानेंगे। साथियों, अगर ये वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो यहां से बार बार X ही जाएगा, तो लड़कियां ही होंगी, अब लड़के होंगे ही नहीं। मतलब पुरुषों के जीवन में संकट आ गया है। अब लड़कियों का केवल राज चलेगा, लेकिन लड़कियों का राज भी नहीं चलेगा। जब लड़का नहीं रहेगा तो लड़की भी नहीं होगी। मतलब कुछ समय बाद इस पृथ्वी पर कोई नहीं रह जाएगा।
ये वैज्ञानिकों का दावा है साथियों। तो साथियों, जो पुरुषों की खत्म होने की, पुरुषों के नष्ट होने की जो ये खबरें चल रही हैं वो यही है कि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो बहुत तेजी से नष्ट होता जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है कि जो SRY जीन है उसकी परत जो है वो सिकुड़ती जा रही है, वो नष्ट होती जा रही है। हमने आपको बता दिया कि जो जीन क्या होते हैं, एक ये डीएनए की पुड़िया होती है, और डीएनए जो होता है ये आपके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। आपके पिताजी के लक्षण आप में आते हैं, आपके लक्षण आपके पुत्र में, आपके पुत्री में जाएंगे, और आपके माँ के लक्षण जो है वो आपके नानी नाना से आए होंगे। तो ये लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। और ये तीनों चीज जो होते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये तीनों एक साथ होते हैं।